तो आगे लिखिए। हमने लास्ट राशियां की थी। ठीक है। तो आगे आएगा मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि, ये टॉपिक रह गया था। हर प्लेनेट की, हर ग्रह की एक तो अपनी राशि होती है, एग्जॉल्टेड राशि होती है जहां पे प्लेनेट एग्जॉल्टेड होता है। एक नीच की राशि होती है जहां पे वो नीच का होता है। और एक मूल त्रिकोण होता है। ठीक है। एक मूल त्रिकोण होती है। मूल त्रिकोण राशि जो होती है, ये राशि चक्र की एक विशेष डिग्री मानी जाती है, जहां पे कोई प्लैनेट जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एक स्पेसिफिकली एक डिग्री तक राशि चक्र की एक विशेष या बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री को माना जाता है मूल त्रिकोण, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति को शो करता है प्लैनेट की। ठीक है। सबसे पहले लिखिए सूर्य के लिए। और इसमें राहु केतु का रोल नहीं है। इसमें राहु केतु का रोल नहीं है। सबसे पहले लिखिए सूर्य के लिए। सूर्य में सिंह राशि मूल त्रिकोण है। सूर्य की सिंह राशि ही मूल त्रिकोण है, अपनी राशि को ही वो मूल त्रिकोण मानता है। और ये 0 से लेके 20 डिग्री तक वैलिड है। 0 से 20 डिग्री तक। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 20 के बाद का असर अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिकॉज अपनी राशि एक तो बढ़िया रहेगा, लेकिन मूल त्रिकोण 20 डिग्री तक है सूर्य के लिए लियो, सिंह राशि। आगे चंद्रमा। आगे चंद्रमा टॉरस में ही मूल त्रिकोण है, लेकिन 3 डिग्री से लेकर 30 तक। लाइक 3 डिग्री से लेकर 30 तक। एग्जॉल्टेड जो होता है 3 तक होता है, 3 से लेकर 30 मूल त्रिकोण में आएगा। आगे मंगल। मंगल के लिए एरीज मेष राशि मूल त्रिकोण में आएगी 12 डिग्री तक। 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण मेष, मंगल के लिए। ठीक है। मंगल जब भी मेष राशि में होगा 12 डिग्री तक, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आगे आ जाइए मरकरी। बुध। बुध के लिए कन्या राशि मूल त्रिकोण राशि है, जेमिनाई नहीं है। कन्या राशि मूल त्रिकोण है 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक। 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक। आगे जुपिटर। आगे जुपिटर। जुपिटर के लिए धनु राशि मूल त्रिकोण राशि है।
10 डिग्री तक। जुपिटर के लिए धनु राशि मूल त्रिकोण राशि है 10 डिग्री तक। आगे शुक्र के लिए तुला 15 डिग्री तक। शुक्र के लिए तुला। और शनि के लिए कुंभ। शनि के लिए कुंभ राशि, ये 20 डिग्री तक। ठीक है। मूल त्रिकोण राशि जो होती है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल राशि मानी गई है किसी भी प्लैनेट के लिए। वहां पे प्लैनेट सबसे ज्यादा कंफर्टेबल या सबसे ज्यादा सुपीरियर महसूस करता है, तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है। आगे लिखिए। कंबस्ट प्लैनेट। कंबस्ट प्लैनेट। कंबस्ट क्या होता है अभी? कंबस्ट प्लैनेट को हिंदी में अस्त बोलते हैं। जो प्लैनेट कुंडली के अंदर अस्त हो जाए, या जो प्लैनेट का असर दब जाए, जितना वो प्लैनेट अपना असर देने के योग्य है उसके मुकाबले उसका असर हाफ रह जाए या कम ही हो जाए, बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। और ये हम देखते हैं सूर्य से। ठीक है, ये हम देखेंगे सूर्य से। सूर्य जो हमारी कुंडली में राजा का कारक है, सूर्य गर्मी का कारक भी है। तेज है, वो बहुत तेज है। गर्मियों में दोपहर के 12 से 1-2 बजे के बीच में आप सूर्य के रोशनी में खड़े नहीं हो सकते हो। 2 मिनट खड़े हो जाओगे, आप बोलोगे कि बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ जाता है, हालत खराब हो जाती है। सूर्य का तेज इतना ज्यादा है, अभी हम बहुत दूर हैं सूर्य की किरणों से, बिल्कुल नजदीक तो नहीं बैठे हम, है ना। तो आप ये देखो, अगर हम इतनी दूर बैठकर सूर्य का तेज नहीं ले पाते ज्यादा समय के लिए, तो कुंडली में अगर कोई प्लैनेट सूर्य के साथ बैठ जाए तो उस पे क्या असर पड़ेगा, तो उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा सूर्य का। ठीक है। सो कोई भी प्लैनेट सूर्य के साथ अगर बैठ जाता है कुंडली के अंदर, तो उसे हम अस्त बोलेंगे। जितना उसकी डिग्री पास में होगी उतना वो प्लैनेट ज्यादा अस्त होगा, उतना वो प्लैनेट ज्यादा अस्त होगा। अभी यहाँ पे अस्त होने का राहु और केतु को दोष नहीं लगता, क्योंकि राहु केतु शैडो प्लैनेट्स हैं, प्रैक्टिकली ऊपर नहीं है। शैडो प्लैनेट्स हैं, वो प्रैक्टिकली ऊपर नहीं बैठे हैं। सूर्य के साथ अगर बैठे हैं कुंडली के अंदर, इट डजंट मीन कि प्रैक्टिकल फॉर्म में बैठे हैं। वो राहु की शैडो है। शैडो, इट्स लाइक, आप बोल सकते हो कि आसमान में बादल। आसमान में बादल आ जाते हैं तो प्रसन्ना जी क्या होता है? सूरज छुप जाता है। हाँ, है ना। हाँ बर। ठीक है। तो आसमान में अगर बादल आ जाते हैं ना, तो वो सूर्य का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। सूर्य की गर्मी तो आ रही है ऊपर से, वो पावर तो आ रही है, एनर्जी आ रही है, लेकिन
बादल उसको हम तक पहुंचा नहीं पाते, बादल उसको वहीं पे रोक देते हैं, इतनी बादलों में भी ताकत है। ठीक है। इट मीन्स राहु अगर सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य ग्रहण लगाएगा, वो कंबस्ट नहीं होगा। वहां पे सूर्य को पीड़ित कर दिया उसने, वहां पर सूर्य को पीड़ित कर दिया। अभी जैसे राहु और केतु सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाएंगे, हाँ तो बहुत बार ऐसा देखते हैं अपन कोई कुंडली में कि राहु और केतु कभी कभी सूर्य और चंद्र के साथ में होते हैं। जी। तो ये ग्रहण यानी कितने डिग्री का अपन कैलकुलेट करना चाहिए ग्रहण? देखो, मेन तो देखो, आप आपको पता है ना, राहु केतु उल्टे चलते हैं, रेट्रो चलते हैं हमेशा। रेट्रो मतलब कि डिग्री रूल के अकॉर्डिंग कोई भी प्लेनेट अगर कुंडली में एक से स्टार्ट होता है ना, जीरो से स्टार्ट होता है, लाइक मान लो कोई बराबर। प्लेनेट किसी घर में आया, अभी आया ही है जस्ट, तो उसकी डिग्री 0.1 एंड 1 2 3 4 तक जा जाकर 30 कंप्लीट जब हो जाएगी, फिर वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज एक घर 30 डिग्री करेक्ट। का। बट राहु केतु करेक्ट। हमेशा वक्री चलते हैं। वक्री क्या होता है? वक्री का मतलब प्लैनेट की जो डायरेक्शन है वो उल्टी चल रही है। प्रैक्टिकली आसमान में यानी वो उल्टी नहीं है, वो सीधे चल रहे हैं, बट जो रिफ्लेक्शन आता है उस बेस पे वो हमें रेट्रो शो होता है। ठीक है। और राहु केतु यानी लाइफ सारे सारे प्लेनेट यानी सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और राहु केतु क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज ही चलेंगे हमेशा। आप जब भी देखोगे हाँ। राहु केतु किसी घर में आते हैं तो 30 डिग्री से आते हैं। वो 29 28 27 25 4 3 ऐसे बैकवर्ड जाते हैं वो फ्रंट पे नहीं आते कि हाँ 1 2 3 4, उल्टे वैसा नहीं चलते। बाकी सारे प्लैनेट की डिग्री जो है नॉर्मली चलती है 0 1 2 3, है ना। बट राहु केतु जो है वो पीछे से स्टार्ट करते हैं अपनी डिग्री को, रेट्रो होते हैं। रेट्रो मतलब कि उल्टा। ठीक है। तो यहाँ पे जब जब सूर्य और राहु में डिफरेंस जो है 15 डिग्री के अंदर अंदर होगा ना, वो उसका असर ज्यादा होगा हमेशा, जितना पास में होगा। सूर्य मान लो 25 डिग्री का है और राहु है 28 का, 29 का, तो वो बहुत क्लोज है। लेकिन मान लो सूर्य है 29 डिग्री का किसी कुंडली में और राहु बैठा हुआ है 1 डिग्री पे, ठीक है, तो डिफरेंस बहुत हो गया। असर होगा लेकिन लेवल कम हो गया। अब सूर्य का किसी भी प्लैनेट से देखोगे, अगर 10 डिग्री के अंदर अंदर डिफरेंस आ रहा है, 10 से 12 मैक्सिमम, तो उसका असर ज्यादा होगा। जितना उसका डिफरेंस कम होता जाएगा उतना उसका आपस में कंजक्शन क्लोज मानी जाएगी, और उतना ही अस्त का असर दूसरे प्लैनेट को पड़ेगा। अभी यहाँ पे चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसको इतना असर नहीं पड़ता, बिकॉज मरकरी जो है सूर्य का बहुत क्लोज दोस्त है। और मरकरी जो है एक ऐसा, सिर्फ एक ही प्लैनेट है मरकरी, जिसके साथ बैठता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। मरकरी ऐसा प्लैनेट है, तो इसलिए मरकरी को कंबस्ट होने का दोष नहीं लगता, और राहु केतु को भी। ठीक है। यानी अगर मर्क्यूरी कम्बस्ट है तो भी वो अपने असर दिखाएगा। वो सूर्य का सर्जी देगा ना जरा, वो सूर्य के अकॉर्डिंग चले। मरकरी जहां बैठेगा जिसके साथ बैठेगा उसके अकॉर्डिंग चलता है, उसका खुद का वजूद इतना नहीं है। यानी चंद्र के साथ में बैठ गए तो चंद्र के रिजल्ट देगा, मंगल के साथ बैठ गया तो मंगल के देगा। बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देगा। अपना तो असर तो फिर ठीक है उसमें भी वहां पे अपन। देगा, लेकिन सूर्य के साथ बैठकर सूर्य के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देगा। तो सूर्य और मरकरी एक साथ बैठे हों, नॉर्मली ये अच्छा है। इसको अ, एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया हाँ, बुधादित्य योग जिसको बुधदित्य योग, बोलते हैं। बट वो हर कुंडली पे लागू नहीं होता, क्योंकि कभी कभी मरकरी आपके लिए अकारक हो। जैसे आपको कुंडली शो कर रही है सर अभी स्क्रीन पे? हाँ हाँ, शो कर रही है। हाँ ठीक है। मेष लगन की कुंडली शो हो रही है आपको? हाँ है। अभी यहाँ पे देखो, मरकरी इस लगन के लिए अकारक है, तीसरे छठे का लॉर्ड है ना। हम्म।
तो हाँ मरकरी यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। अभी यहाँ पे अगर सूर्य मरकरी एक साथ बैठ जाए तो हम इसको बुध आदित्य योग में गिनेंगे नहीं। क्यों? सूर्य तो ठीक है, इस कुंडली में योग कारक है, और सूर्य और जुपिटर आप देखो फोर्थ हाउस में बैठे हैं। दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, वो बहुत हाँ। अच्छा है, वो बढ़िया हो गया। हम्म है ना? एक मिनट, हम्म ये एक साथ बैठे हैं दोनों। ठीक है। हम्म लेकिन यहाँ पे हम्म राहु ने आकर थोड़ा प्रॉब्लम डाल दिया। हम्म सूर्य और जुपिटर एक साथ बैठे हैं, फिफ्थ हम्म नाइन्थ लॉर्ड एक साथ है केंद्र हम्म में। ये हम्म, राजयोग हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। हाँ। जुपिटर एक्सॉल्टेड बैठा है, हम्म सबसे बढ़िया। और जुपिटर हम्म चंद्रमा को भी देख रहा है, ये और हम्म अच्छा हो गया। लेकिन हम्म राहु ने यहाँ पे बैठ के सूर्य को भी डिस्टर्ब कर दिया और जुपिटर को भी, हम्म क्योंकि राहु दोनों का एनिमी है। हम्म। ठीक है ना? यानी राहु अभी 4 डिग्री जुपिटर से भी यह है, दूर है, तो वो भी पूरा खा लिया उसने 4 डिग्री से। और सूर्य से तो बहुत ही कम डिग्री पे है वो, जुपिटर छह 16 है सर, डिग्री पे है। 16 17 ही हो गया। हाँ वही ना। और राहु 22 हाँ है, तो वही 6 डिग्री। हाँ अभी राहु हाँ जुपिटर को मीट करेगा, वो भी आप देखो। हाँ जुपिटर, हाँ हाँ। रुको, जुपिटर यहां से मान लो एग्जांपल, रुको मैं आपको बताता हूँ। कर्क से सिंह में आएगा। हाँ, सिंह में आएगा बिल्कुल। और राहु कर्क में से मिथुन की तरफ जा रहा है। मिथुन की तरफ जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल यानी वो जुपिटर को ज्यादा खराब करेगा। बिल्कुल। क्यों? हाँ। जुपिटर, देखो जुपिटर जो है, देखो आगे बढ़ रहा है यहाँ से, ठीक है। हम्म लेकिन जो हम्म राहु है हम्म। वो यहाँ से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, वो राइट की तरफ नहीं, वो आगे नहीं बढ़ रहा है ऐसे, ऐसे हाँ बराबर आगे है। नहीं जा रहा, वो बैकवर्ड जा रहा है। हम्म। तो मीन्स जुपिटर हाँ। को राहु मीट कर रहा है। सूर्य से तो हम्म। वो निकल गया, सूर्य के ऊपर हाँ। से तो निकल गया। हम्म। राहु जो जा रहा है जुपिटर की तरफ जा रहा है, और जुपिटर राहु की तरफ आ रहा है, लाइक सूर्य और जुपिटर के बीच में राहु है। हम्म। सूर्य जुपिटर का कंजक्शन हम प्रॉपर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्यों? बीच में राहु है, जुपिटर राहु, हम्म एंड देन राहु सूर्य। हम्म हम्म ठीक है। हम्म। सही है। बिल्कुल। बाकी आपको मैंने वो करवा दिया था ना, अकारक, छठा आठवां 12वां घर होता है। हाँ करवा दिया था आपने मेरे ठीक। को। ठीक। आगे हम करेंगे मांगलिक योग। ठीक है, मांगलिक योग। इसको कुछ लोग दोष बोलेंगे, योग बोलेंगे। लेकिन मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक यही था इनका। एक मिनट। जब भी कुंडली के अंदर पहले, चौथे, सातवें और आठवें और 12वें, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ, ट्वेल्थ हाउस में
मार्स बैठा हो कुंडली में, देन दैट पर्सन इज मांगलिक। ठीक है। जब भी कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, बारहवें में मंगल बैठा हो, तो वो इंसान मांगलिक होगा। मांगलिक होना क्या होता है? जब भी किसी इंसान के अंदर एक्सेस एनर्जी आती है, एक्सेस पावर आती है, एक्सेस एक्शन ओरिएंटेड बनता है इंसान, आप देखना उसका मैक्सिमम मंगल केंद्र में होगा, जैसे 147 में, या आठवें में होगा, या बारहवें में होगा। ऐसे इंसान के अंदर डिसिप्लिन होना, एनर्जी होना, गुस्सा होना नेचुरल बात है। मंगल इन घरों में बैठा है तो ऐसे इंसान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है। डिसिप्लिन पसंद होगा, डिसिप्लिन एज इन की कोई काम कर रहे हैं तो उनको होगा कि मेरे अकॉर्डिंग काम हो, या इस जैसा मैं सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चीजें हो। और आपने सुना होगा कि मांगलिक का नॉन मांगलिक से नहीं करना चाहिए। उसका सबसे मेन यही लॉजिक है कि जब आप मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से करते हो, तो ये जो नेचर मैचिंग है ना, ये एंटी हो जाती है। अभी जिसका मांगलिक नहीं है, जैसे थर्ड में बैठ गया मंगल, पांचवें में, छठे में, नौवें में, दसवें में, ग्यारहवें में, दूसरे में, अभी जो मांगलिक नहीं है उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होगी। वैसे चलो हो सकता है बाय चांस किसी और प्लेनेट के कारण वो चीज मैच कर बैठे, कि जो डिसिप्लिन है, या गुस्सा है, एनर्जी है, वो एनर्जी को समझने की क्षमता है, वो नेचुरली किसी और प्लेनेट के कारण भी हो सकती है। बट मान लो वो मांगलिक नहीं है, तो मैक्सिमम वो देखा गया है कि वो एनर्जी को आपस में मैच करना, कि अगला पर्सन भी वो चीज को समझे कि हाँ भाई, इसका ये नेचर है, मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरे में भी वो चीज है, तो वो ना वो कट कर देता है उस चीज को, वो बैलेंस कर देता है। अभी नॉन मांगलिक से करोगे तो वो एंटी हो जाएगा, वो फिर टाइम लगता है चीजों को एडजस्ट करने में। अभी डजन मीन कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। और आपने मांगलिक का चंद्रमा से भी देखना है, लग्न से भी देखना है, दोनों से। इसको आप 50-50% कर लो, या आप लगन को 60% कर लो, और चंद्रमा से मांगलिक देखना 40% कर लो। ज्यादा इंपॉर्टेंस लगन को देनी, देन चंद्रमा। चंद्रमा से भी अगर मांगलिक कोई आ रहा है, लगन से भी आ रहा है, तो ये पूर्ण रूप से मांगलिक हो, प्रॉपरली। लगन से और चंद्रमा से कैसे मांगलिक देखेंगे? तो देखो लगन कुंडली में, जैसे आपको बताता हूँ मैं, देखो अभी इस आपको कुंडली शो हो रही है ना यहाँ पे? हाँ, हो रही है। अभी बताओ, इस कुंडली के अंदर ये बंदा, ये इंसान जो है, ये मांगलिक है या नहीं है? हाँ, अभी है ना, बताया। फोर्थ हाउस में मंगल। हाँ, फोर्थ फोर्थ में हाउस में मंगल आ मंगल गया, बैठा मांगलिक है। हो गया, सिंपल बोल दिया जल्दी हम्म। से, ये मांगलिक है। हम्म। अभी हम्म। चंद्रमा से हम कैसे देखेंगे? चंद्रमा यहाँ पे है, यहाँ से हाँ, अगर एट मंगल हाउस। यहाँ पे ही बैठे है, हम्म। यहाँ पे बैठे है, यहाँ है, यहाँ है, या यहाँ है, हम्म। चंद्रमा से चौथा, ठीक है, चंद्रमा से फर्स्ट हाउस, सेवंथ, एट्थ एंड ट्वेल्थ, ठीक है, तो वो पर्सन मांगलिक हो हम्म। प्रॉपरली। चंद्रमा से सर सेम चौथा रूल है। घर, हाँ, चंद्रमा से चौथा, रुको, सातवां। एक मिनट रुको। हाँ, चंद्रमा से फर्स्ट हाउस, चौथा, सातवां, आठवां और बारहवां, अगर यहाँ पे मंगल है तो वो मांगलिक हुआ। लगन से भी देखना है, अगर आप मान लो किसी की कुंडली मैच कर रहे हो,
और दोनों का दोनों में मांगलिक आ रहा है वो चीज ठीक है। और अगर दोनों का एक किसी एक में भी आ रहा है तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो वहां पे भी आप कर सकते हम्म हो। हाँ, करना हम्म। कहाँ चाहिए, जहाँ पे दोनों में आ रहा चाहिए यानी चंद्रमा से मांगलिक नहीं है ये। है। हाँ, ये चंद्रमा से नहीं है, बट मीन्स इसका ये मांगलिक लग। से भी हो सकता है, नॉन मांगलिक से भी हो सकता है, बट वो कंडीशन होगी लड़की के चार्ट में क्या है। हाँ। अभी कभी कभी मैंने ऐसा भी ऐसा करवाया कि मांगलिक का टोटली नॉन मांगलिक से भी हुआ है, बिकॉज वहां पे वो कंडीशन अप्लाई हो रही थी कि लड़की समझ जाएगी, वो कर लेगी मैनेज। हम्म। हम्म। मांगलिक वाला पर्सन थोड़ा अग्रेसिव होगा, कंफर्म है। हाँ। और आठवें का मंगल हम्म बैठना बहुत खतरनाक है। हम्म किसी का भी आठवें का मंगल है, एट्थ हाउस का, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, सबसे ज्यादा। और हम्म ट्राई करो कि प्रॉपर उसका ज्यादा दोनों में ही मांगलिक आना चाहिए, मैचिंग के वक्त, हम्म लड़की में भी हो कहीं भी, लेकिन आना चाहिए। आठवें के हम्म मंगल का हम्म रिस्क नहीं लेना। ठीक है, हम्म। बिल्कुल। ठीक है सर, ये समझ लग गया ना? हाँ हाँ। ठीक है। आपके पास कोई होरोस्कोप है? हाँ है ना। नॉन मांगलिक चाहिए, नॉन मांगलिक चाहिए। किसी का भी हो नॉर्मली। मैरिड है वो? ये- नहीं, नॉन मैरिड है। मेरे पास में मांगलिक है एक। बताओ। हाँ, एक मिनट। हम्म। अ, नाम कोई भी एबीसी डाल दीजिए। नाम का कोई बात हाँ। डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, 26 सितंबर 1986। नहीं। टाइम? रात को 1 बज के 59 मिनट। 1.59। प्लीज। अकोला, महाराष्ट्र। ये यार है। हाँ, सही है, यही कुंडली है, हाँ। हम्म। नहीं, मंगल 7th हाउस में आना चाहिए। ये कुंडली नहीं है। कितने डिग्री का सेवंथ हाउस में? इसको 27 करो, रात को 1 बज के 59 मिनट है ना, तो 27 सितंबर आना चाहिए। अच्छा, वैसे। हाँ, ये बराबर है 26 के हिसाब से, इसको दूसरा दिन पकड़ना चाहिए अपन ने। सितंबर चाहिए था। हाँ हाँ। 19 कितना बोला? 86। और रात के 1 बज के 13 है। 59 मिनट। ठीक। 7th हाउस में मंगल है ना। देख रहा हूँ सर को। हाँ। हम्म। हम्म। मिला आपको? दिखा दिखा आपको? एक मिनट। हाँ, सही है ये। हम्म। अभी यहाँ पे लगन कुंडली से भी मांगलिक है, और चंद्रमा से भी, हम्म दोनों से। हम्म हम्म हम्म
ठीक है। तो ये हम्म। पर्सन जो भी है, ये मेल है फीमेल है? मेल है। Male। ये पर्सन जो भी है, ये पूर्ण रूप से मांगलिक ही है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे मांगलिक ही हम हम्म। बोलेंगे प्रॉपर्टी। हम्म। ठीक है, ये क्लियर है। तो हम्म। चार। हम्म। हाँ, इसका चंद्रमा से भी, अभी देखो चंद्रमा से 8वें में मंगल है ना, तो यहाँ पे हम्म। चाहे चंद्रमा से हो चाहे लगन से हो 8वें मंगल, तो वो हम्म। मैचिंग ध्यान से करनी जरूरी है, ऐसे नहीं। हम्म। 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 ठीक है, इसकी ओवर थिंकिंग भी ज्यादा रहेगी, वो सोचता है, हम्म। हम्म। चंचलता बहुत है। हम्म। हम्म। श्योर। हम्म, ठीक है सर। हम्म। जी। आपको कोई अभी तक कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, कुछ नहीं। तो बाकी ये ठीक है। जो फिर हाँ। मंगल का जो ये होता है, जैसे विधि वगैरह, ये अपन सजेस्ट करना चाहिए क्या ऐसे मांगलिक कुंडलियों में, जब भी अपन होरोस्कोप चेक करेंगे तब? मैं समझा नहीं कैसे। तो कोई रेमेडीज करते हैं ना, जैसे कुंभक लग्न विवाह विधि होता है, उसके बाद में अर्क लग्न विवाह विधि होता है, तो वो सजेस्ट करते हैं क्या मांगलिक दोषों के लिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई जरूरत नहीं। पूजा किसी ने करवानी है, वो अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि रेमेडीज दूसरी भी है। मांगलिक दोषों का हेल्थ पे असर पड़ता है क्या ज्यादा, नहीं, स्पेशली ऐसा इसमें? जरूरी नहीं है। वो आप सुना होगा आपने मेरे, कि नॉन मांगलिक से कर दिया तो वो डेथ हो गई अगले की जल्दी, वो नॉनसेंस है। हाँ हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा। हम्म। हाँ, वैसा पढ़ 8वें के मंगल हो ना, तो पढ़ सकता है हेल्थ पे। वो भी फिजिकल एट वायलेंस। हाउस में। वो फिजिकल वायलेंस भी पड़ेगा, चोट लग एट जाना। हाउस में अगर मंगल हो तो, एट हाँ, हाउस में मंगल हो तो। वो देता ही चीज। हम्म। और मंगल 8वें में डिस्टर्ब बैठ जाए तो और बढ़िया हो गया। हम्म। समझ आओ। हम्म। हाँ। ये चीज है। हम्म। ठीक है, तो आज की हाँ। क्लास से ये खत्म करते हैं फिर। हाँ। नेक्स्ट क्लास में बाकी आ जाएंगे ना, तो बेटर है। ठीक हम्म। है। हाँ।